वेलकम बैक। अभी मैं आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा रही थी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को पुल्लिंग बताया था। अब मैं आप लोगों को स्त्रीलिंग बताने जा रही हूँ। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इसके पहले भी मैंने बताया था ना कि मेरा, मेरी, अच्छा या अच्छी जोड़ने से जैसा भाव निकल के आ रहा है उससे हम स्पष्ट कर लेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आया नदियों और झीलों के नाम। नदियों और झीलों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी, सरस्वती। ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग में होंगे। इसके बाद भाषाओं के नाम, हिंदी, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु, असमिया। ठीक है, ये जो भाषाओं के नाम है वो स्त्रीलिंग होंगे। बोलियों के नाम जैसे खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, इस तरीके से जो बोलियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। हमारे जो तिथियों के नाम होते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक है, ये तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। अभी आपने इसके पहले पुल्लिंग में पढ़ा था कि कुछ आकारांत शब्द, अंत में आकारांत शब्द आए तो वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ आकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। उसका पता हम भाव का पता लगा के करेंगे। जैसे माता, हमारी माता। ठीक है, हमारी प्रजा, भगवान मेरी पूजा स्वीकार करें। ठीक है, ममता, माँ की ममता अच्छी है। कविता, उसकी कविता अच्छी है। इस तरीके से भाव निकालकर विशेषण लगा करके हम स्पष्ट कर लेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आकारांत में आप लोगों ने पुल्लिंग पढ़ा, लेकिन कुछ आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। आप भाव निकाल करके स्पष्ट कर सकते हैं। इकारांत जैसे रुचि, उसकी रुचि, उसकी आ गया। मेरी रुचि पढ़ने में है। अग्नि, प्रज्वलित हो रही है। प्रज्ञा, अच्छी लड़की है। दिव्या, अच्छा गाती है। ठीक है, इस तरीके से भाव निकालकर हम स्पष्ट कर लेंगे कि वो स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, अपवाद जैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग बन जाएगा ना। ठीक है, कवि हो गया, मुनि हो गए, हरि हो गए, रवि हो गए, ये सब क्या होते हैं आकारांत में? ये सब इकारांत पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो इकारांत में ये सब क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद इकारांत, इकारांत, इकारांत और इकारांत अभी मैंने बताया था ना कि अंत में जो मात्राएं होती हैं उससे हम पता लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा है तो इकारांत स्त्रीलिंग है, और बड़े ई की मात्रा है तो इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, इकारांत में देखिए लकड़ी, गाड़ी, नदी, ये सब हमारे क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन अभी मैंने पढ़ा था इसके पहले भी ना, जो द्रव्य होते हैं जैसे घी, पानी, पक्षी, हाथी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब ये थोड़ी है कि इकारांत है ना तो हाथी में बड़ी ई की मात्रा आई, नहीं। हाथी क्या होता है? हाथी एक विशालकाय जानवर है। ठीक है, हाथी धीरे चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाव निकाल करके हम स्पष्ट कर लेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उकारांत शब्द जैसे वायु, उकारांत मतलब छोटे उ की मात्रा आई, आयु, मृत्यु, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन साधु, गुरु, मधु, ये सब पुल्लिंग है। जैसे हम साधुओं की पूजा करते हैं या हमारे घर साधु आए। ठीक है, उकारांत में क्या होता है? बड़े उ की मात्रा, जैसे वधु, झाड़ू, बहू, लू, बालू। ठीक है, लेकिन कुछ उकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे काजू, आलू, आलू सड़ गया है, आलू मीठा है, भालू नाच रहा है। ठीक है, काजू अच्छा है, कोई नहीं कहता काजू अच्छी है। तो इस तरीके से भाव निकालिए, आप विशेषण जोड़िए तो आप क्लियर कर लेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और मैंने हमेशा देखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी स्त्रीलिंग में, अभी हम लोगों ने पुल्लिंग में पढ़ा था कि शरीर के कुछ अंग, ठीक है, कुछ भारी अंग। अब देखेंगे शरीर के कुछ अंग कैसे अंग जो छोटे होते हैं और कोमल होते हैं, वो प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आंख, नाक,
थोड़ी, भौं, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। भाव निकाल करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसकी थोड़ी जो है वो छोटी है, उसकी नाक लंबी है, तो लंबी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से भाव निकाल करके हम जो है उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद है नी व ईमा। नी व ईमा से अंत होने वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे करनी, करनी में देखिए नी आया, भरनी, लालिमा में ईमा, नीलिमा, ठीक है। तो इस तरीके से ईमा लगा करके अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आई, आई जोड़ करके जिन शब्दों का अंत होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पढ़ाई, चढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, पिटाई, ठीक है। उसी तरीके से कि इया, इया शब्दों के अंत में अगर इया शब्द आ जाए तो जैसे चूहिया, चिड़िया, कुटिया, डिबिया, बुढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद आवट, आवट शब्द जिसमें आ गया, जैसे मिलावट, सजावट, ठीक है। अभी आप लोगों को इसके पहले मैंने समझाया था कि सजावट कैसे, सजावट आता है, ठीक है। ये लगभग 2-3 बार मैंने देखा आया है, लोगों ने गलत किया है। इसके पहले मैंने बताया अभी आप लोगों को पुल्लिंग वाले वीडियो में कि सजावट अच्छी है या अच्छी सजावट है, ठीक है। तो विशेषण जोड़ करके उसका भाव निकाल करके हम समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए आहट, जैसे घबराहट, चिकनाहट, मुस्कुराहट, ठीक है। फिर ता, ता शब्द जोड़ करके हम स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सुंदरता, मधुरता, कुछ किराने और खाने पीने की चीजें वो स्त्रीलिंग होती, जैसे इलायची, दालचीनी, चीनी, हींग, हल्दी, ठीक है। खाने में क्या हो गया, रोटी, कचौड़ी, पूरी, दाल, ये सब स्त्रीलिंग है। आभूषणों और जो हमारे पहनावे होते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम आभूषण पहनते हैं, वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चूड़ी, माला, अंगूठी, बिंदी, ठीक है। कपड़े में आ गया पैंट, धोती, चुनरी, पगड़ी। इस तरीके से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसको पूरा देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बिना किसी संदेह के स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसका एक वाक्य बनाइए, उसके भाव को निकालिए, ठीक है। विशेषण जोड़िए, मेरा या मेरी शब्द जोड़िए। ये शब्द जोड़ने के बाद जो उत्तर में निकल के आ रहा है तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। धन्यवाद।